सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। दो भाई शुभचंद और भर्तरी सुख की खोज के लिए राज्य छोड़ के निकले। दोनों ने 12 वर्ष तक तपस्या की और 12 वर्ष की तपस्या के बाद भर्तरी ने एक स्वर्ण रसायन बनाने की एक गुरु से विद्या सीख ली, अर्थात उस स्वर्ण रसायन से सोना बनाया जा सकता था। और यहाँ शुभचंद निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण करके अंतर की खोज में निकल गए और स्वरूप अनुभूति के द्वारा अपने स्वरूप के आश्रय से आनंदित होके जंगल में भ्रमण करने लगे। 12 वर्ष में जब भर्तरी ने स्वर्ण रसायन बना लिया तो उसको अपने भाई की याद आई कि आखिर मैं देखूं कि मेरा भाई किस हालत में है, किस दशा में है। तो उसने अपने शिष्यों को भेजा खोजने के लिए कि मेरे भाई को खोज के आए। शिष्यों ने खोज के पता लगाया कि आपका भाई बहुत बुरी हालत में है। उसके पास पहनने को ना कपड़े हैं, ना कोई व्यवस्थाएं हैं, ना रहने को घर है, ना भोजन पानी की व्यवस्था है। वो बहुत दरिद्रता की स्थिति में है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही वो सामने वाला उसको दिखाई देता है। जिसका मूल्यांकन बाहर से होता है वो बाहर की चीज़ें ही देखता है। अगर कोई मोची किसी का मूल्यांकन करता है तो जूते और चप्पल से करता है। जो महंगे जूते चप्पल पहने हों तो उसको श्रेष्ठ समझता है, और जो खराब जूते चप्पल पहने हों उसको गरीब या निंद समझता है। लेकिन अगर मुनिराज निकलें, उस मोची से पूछा जाए कि इनका मूल्यांकन करो, तो उस मोची के नज़र में तो वो दरिद्री ही दिखाई देंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि तो जूते चप्पल वाली है। लेकिन
बात मोची की दृष्टि की नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि की नहीं है, बात है उस व्यक्ति के यथार्थ में होने की। चेढ़ाला में अपन ने पढ़ा, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। सुख का लक्षण है निराकुलता। कोई कहे कि हमारा व्यापार धंधा तो बहुत चलता है, हमारे पास तो रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं है, और वो इस आह्लाद के साथ बता रहा है कि हम सुखी हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वो दुखी है, क्योंकि उसको आकुलता बहुत है। भगवान कहते हैं कि जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। जहाँ आकुलता अधिक है वहाँ अधिक दुख है, जहाँ निराकुलता अर्थात आकुलता कम है वहाँ कम दुख है, और जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। फिर से समझें, जहाँ अधिक आकुलता है वहाँ अधिक दुख है, जहाँ कम आकुलता है वहाँ कम दुख है, और जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। हमें अपने नापने के पैमाने बदलने होंगे। जो पर्याय दृष्टि से हम देख रहे हैं, उस पर्याय दृष्टि से न देख के द्रव्य दृष्टि से देखें। तो वहाँ पे भर्तृहरि के शिष्य ने बताया शुभचंद को कि शुभचंद तो बहुत दरिद्री दशा में है, उनके पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो भर्तृहरि को लगा, दया आई कि बेचारा भाई है तो अपना ही। तो भर्तृहरि ने जो स्वर्ण रसायन बनाया था, आधा स्वर्ण रसायन शुभचंद स्वामी के पास भेज दिया। शुभचंद स्वामी के पास वह शिष्य उनका लेके पहुंचा, और शुभचंद स्वामी से बोला कि लीजिए, आपके भाई ने यह स्वर्ण रसायन भेजा है और आप अपनी दरिद्रता मिटा लें, और उनके चरणों में रख दिया। तो शुभचंद स्वामी ने पैर का धक्का देके उस रसायन को बगरा दिया। शिष्य को बहुत गुस्सा आई, लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उनके गुरु के भाई थे। पहुंचा, कहने लगे भैया दरिद्रता तो है ही, दिमाग भी खराब हो गया है उनका। तो वो खुद पहुंच गया करुणा बस कि बेचारे भाई के पास बहुत दरिद्रता और बुद्धि खराब हो गई है, हम ही रसायन लेके पहुंचते हैं, उसकी दरिद्रता मिट जाए। और वो खुद वह रसायन लेके पहुंच गया। जब वो वहाँ पे रसायन लेके पहुँचा तो उसने यही कहा कि आप बहुत दिनों में मिले हैं और मेरे शिष्य ने बताया है कि आपकी बहुत दरिद्र दशा है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दरिद्रता मिटा लें, आखिर आप हैं तो मेरे भाई ही। बेटा वहाँ से वो चौकियाँ उठा लो, चौकियों को स्टूल पे रख, वो जो भी रखा है स्टूल वगैरह कुछ पे रख दो, और फिर वहाँ रख लो, बैठ जाओ, ऐसा रख दो कुछ पे। देखो यहाँ पे व्यवस्था मिलाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है ना। अपन जितनी व्यवस्था मिलाते हैं और अच्छी बात है, और थोड़ा दूरदृष्टि से मिलाना चाहिए, है ना। एक जीवाली भी चौकी रखी, पीछे रख लो, फिर बीच में आएगा ना कोई तो डिस्टर्बेंस होता। और 2-4 पाटा और होना चाहिए ना, जिसमें कि अपन व्यवस्थित स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो जिनवाणी महाभाग्य से मिलती है अपन को, और हम जितनी विनय जिनवाणी की रखेंगे ना, उतनी अपनी विशुद्धि से सीखने को मिलता। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रताम। विद्या विनय से आती है। हम जितनी विनय विशुद्धि से पवित्रता से इसको सुनेंगे समझेंगे, उतनी जल्दी जीवन में आ जाती है। हाँ, तो क्या हुआ कि जब वह स्वर्ण रसायन लेके भर्तृहरि पहुंचा शुभचंद स्वामी के पास, और जो आधा स्वर्ण रसायन बचा था वह अपने भाई के चरणों में रख दिया। मैं एक बार फिर से कथा दोहरा देता हूँ। 2 भाई थे, एक का नाम था शुभचंद्र और एक का नाम था भर्तृहरि।
दोनों सुख की खोज में निकले और दोनों ने 12 वर्ष तपस्या की। एक तो निर्ग्रंथ दिगंबर सन्यासी साधु बन गया और एक जैनेतर सन्यासी बन के एक गुरु के पास रह के स्वर्ण रसायन बनाने की कला सीखने लगा। 12 वर्ष बाद भर्तृहरि ने, जो एक भाई था, उसने स्वर्ण रसायन बनाने की कला सीखी और उसने अपने दूसरे भाई की खोज की तो देखा कि वह निर्ग्रंथ साधु बन गया है। जो 12 वर्ष की तपस्या के बाद उसने स्वर्ण रसायन बनाया था तो आधा अपने भाई के पास अपने शिष्य से भेज दिया कि उसको दे दो। तो जैसे ही उनके शिष्य ने सुखचंद स्वामी के चरणों में वह रखा तो उनने पैर का ढक्का दे के उसको बगरा दिया। शिष्य को लगा कि दरिद्रता के साथ इनकी बुद्धि भी खराब हो गई है, बाहर में तो दरिद्री ही है ही और बुद्धि भी चल गई है। उसके बाद वो भाई स्वयं पहुंचा भर्तृहरि और खुद जाके चरणों में निवेदन किया कि भाई अपनी दरिद्रता मिटाओ, जिस स्वर्ण रसायन लाया हूँ। और वह पुनः चरणों में रखा और पुनः सुखचंद स्वामी ने उसको पैर से धक्का दे के भगरा दिया। उसको गुस्सा भी आया और दया भी आई कि आखिर कैसी बुद्धि खराब है, पूरा स्वर्ण रसायन बर्बाद कर दिया। तब सुखचंद स्वामी ने कहा कि भाई, अपने राज्य में स्वर्ण की कौन सी कमी थी जो तुम सोना बनाने की विधि सीखने निकल आए? हम आए तो थे सुख की खोज में और तुम्हारी इतनी बुद्धि दरिद्र है कि राज्य छोड़ के यहां भी उसी काम में लग गए। तुम काय में लग गए? सोना बनाने। अपने राज्य में कौन सी कमी थी सोने की जो तुम इसमें लगे हो? और तुम्हें सोना ही चाहिए ना। तो उन्होंने अपने पैर के नीचे की धूल ऐसी उठाई और इसे पहाड़ पे फेंक दी। पूरा पहाड़ सोने का हो गया। कहने उठा लो, कितना सोना चाहिए तुम्हें? अरे अपन यहाँ पे आए थे आत्मिक शांति के लिए, सुखी होने के लिए, और तुम इस कूड़ा करकट के चक्कर में पड़ गए। हमारी इतनी दरिद्री सोच है, वो कहानी तो हो गई, लेकिन यह हमारे ऊपर घटित होती है। यह मनुष्य पर्याय रत्नत्रय के रत्न प्राप्त करने के लिए मिली है और हम इस कूड़ा करकट में लगे हुए हैं। व्यापार, धंधा, बीवी, बच्चे, पैसे, नौकरी, किस पागलपन में लगे हैं। लोगों के घर में बहुत पैसा है, दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी का इतना प्रचलन हो गया है कि घर में नौकर लगे 10 और भाई साहब दूसरे की नौकरी कर रहा है। ऐसी दरिद्रता की सोच की हद है। करोड़ों अरबों की खुद की प्रॉपर्टी होए और 25-50 हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे दूसरों की बातें डांट सुन रहा हो वो, और एक मकान बनाने में पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती उसकी। 1-2 करोड़ रुपए का फ्लैट में बनेगा, 1 BHK 2 BHK। अपना घर का 50 बाई 100 का मकान डला हो खाली और वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में तनक्सी रह रहे हों 1 BHK जी में पाँव ना पसार पाओ, कोई मेहमान आए तो मेहमान को ना लिटा पाओ, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जो बुद्धि की दरिद्रता आज हमारी भर्तृहरि से भी ज़्यादा है। व्यक्ति को अपने आत्मा के कल्याण के लिए समय नहीं है, कूड़ा करकट के लिए 24 घंटे लगा रहना चाहता है। हम भी इसी कूड़ा करकट को इकट्ठे करने में लगे थे। 20 साल व्यापार किया हमने। पागलपन की हद तक जब थक गए तब हट गए। दादाजी से पूछ लो, इनने 82 साल में क्या कमाया? 0 है रिजल्ट। अपने पास जब ऊर्जा होती है तो कूड़ा करकट बीनने में निकाल देते हैं, और बाद में जब थक हार जाते हैं, शरीर काम नहीं करता है, घुटना में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, चलने फिरने लायक होते नहीं हैं, तब मंदिर में आके बैठ जाते हैं। कैसे बहू कहती है कि जाके कहते हमें शांति से रन दो, थोड़े चली जाओ तुम।
हारे को विश्राम है। जब कान से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, बुद्धि काम करती नहीं है, तब धर्म दिखता है व्यक्ति को। एक जन की अम्मा जी मर रही थी, उन्होंने कि चलो भैया चलो तो न सुना दो। कहले सुनाई देत कि नहीं देत? कहले मैंने तो 20 साल से सुनाई नहीं दे रहा, फिर हम का सुना दें। कुछ दिखाई देत कि उन्होंने कि दिखाई तो 10 साल से नहीं दे रहा। अब उन्हें ना दिखाई देत ना सुनाई देत, और कुछ दिमाग चलत कि नहीं, वे तो कोमा में डली 5 साल से। अब उन्हें का सुना दें, का समझा दें, का दिखा दें। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया। जिस ज्ञान को ज्ञान कह रहे हो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगाता है। वो बुद्धि नहीं है, वो दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। सुबह से हम छत पे टहलते हैं जब, तो एक व्यक्ति मच्छर मारता रहता है बल्ले से, पट 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 पट। किसी ने मच्छर मारने का बल्ला बनाया होगा ना, मूर्ख नहीं होगा, वो बुद्धिमान होगा, बुद्धि तेज चलती होगी, तभी तो उसने वैज्ञानिक खोज की। लेकिन हिंसा की एक परंपरा चालू कर दी, अनंत जीवों का घात होता रहेगा। ये ज्ञान ज्ञान नहीं है जो हमें विषयों में भरमाता है, 5 पापों में लगाता है। कितना कीमती समय है मनुष्य भाव का, उसकी कीमत नहीं आती है। उन्नीस नंबर पेज पे देख रहे थे अपन, वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को जानना जरूरी क्यों है? क्यों समझे हम धर्म को? क्यों समझे इन बातों को? क्या जरूरत है समय खराब करने की? दुकान पे बैठेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे। लोगों को टाइम नहीं है, दुकानदारी बहुत चल रही है, बर्तनों के ग्राहक पे ग्राहक चले आ रहे हैं। मंदिर बैठे में ठंड लगा तो दुकान में बैठे में गर्मी लगा तो अपन को रुचि अनुयायी वीर का परमन होता है। व्यक्ति को लगे कि यहाँ पे मौत है, संसार में बचने की एक जगह ही है। कितना महत्व है इस चीज का, कीमत आना चाहिए। हम तो इसलिए बता रहे हैं, हम इस पागलपन में लगे रहे इसलिए आपको कह रहे, क्योंकि अंत में सब यहीं रह जाने वाला है, कुछ साथ में नहीं जाएगा। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। वस्तु सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यायात्मक है, परंतु सामान्य स्वरूप द्रव्य स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण हमने वस्तु को मात्र विशेष अर्थात पर्याय रूप ही माना है, जाना है और अनुभव किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने आत्म वस्तु के विशेष पर्याय रूप को ही संपूर्ण वस्तु माना, जाना है, अनुभव किया है। फलता मात्र पर्याय में जो शरीर आदि संयोग तथा राग आदि विकार थे, उन्हीं में हमारा अपनापन, एकत्व, स्वामित्व और अहंकार आ गया है। मूल जो द्रव्य स्वभाव है उसको तो जाना नहीं है, और हमने मात्र पर्यायों को ही जाना है। हम कौन है? जो शरीर हम हैं। शरीर माने आत्मा और पुद्गल की असमान जाति द्रव्य पर्याय है, 2 द्रव्यों की मिली हुई एक अवस्था।
काय की? दो द्रव्यों की मिली हुई अवस्था। तो दो द्रव्य अलग अलग हैं कि एक हैं? और हमने क्या मान लिया? एक। मैं शरीर हूं, तो शरीर में एक तो आत्मा है और अनंत पुद्गल द्रव्य परमाणु। और हमने ये समझ लिया कि ये मैं हूं। कौन हूं मैं? मैं शरीर हूं। तो अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए और मूल वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? मूल वस्तु का तो ज्ञान है नहीं और मात्र अवस्था रूप ही अपने को मान लिया। जैसे बच्चे से कहा जाए कि बेटा अंगूठी ले आना, तो 1 तोला की अंगूठी अगर बनी तो 60,000 रुपये की आएगी। कितने की आएगी? 60,000 की आएगी ना। तो बच्चे ने क्या किया कि अंगूठी को देखा और अंगूठी लेने झट से चला गया और 6,000 रुपया में एक अंगूठी लेके आ गया। देखो मम्मी, तुम तो कह रही थी 60,000 में आएगी और हम कितने में ले आए? 6,000 में। और काय की लेते आया वो? रोल्ड गोल्ड की। देखो उससे भी सुंदर है, उससे भी सुंदर डिजाइन है, उससे भी बढ़िया दिख रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कीमत डिजाइन की, आकार की नहीं है, कीमत काय की है? उस सोने की है। पर्यायों में रीझा हुआ यह इंसान मूल वस्तु को भूल गया है। मूल में भूल। हम मूल्यांकन कैसे करते व्यक्ति का? कैसी लड़की से शादी करोगे तुम? गोरी की कि काली? गोरी। लंबी की ठिनगी? लंबी। सुंदर की कुरूप? सुंदर। मूल्यांकन कैसे है? बाहर से। गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, लेकिन आचरण बुरा हो उसका, किसी दूसरे से प्रेम चलता हो उसका, तुमसे प्रीति नहीं है, तुम्हें कितनी पसंद आएगी? आचरण एक भी ठीक नहीं है, ना मंदिर आती है, ना माता पिता की सेवा करती है, ना एक भी बात मानती है, तो 4 दिन बाद ये लगेगा कि ऐसी शकल सूरत को क्या करने, हमें चाटने हैं का, म्यूजियम में रखने का। भैया इतना खराब होती देखवे में, लेकिन गुण तो होते कम से कम। पर्यायों में रीझा हुआ यह जगत हर चीज का मूल्यांकन बाहर से ही करता है। देखना कैसे कि पहले जमाने में बड़े बूढ़े जाते थे तो पूछते थे, बिटिया भक्ताम और आत की नहीं आत, सूस्त्र जी आत की नहीं आत, मंदिर रोज जाती कि नहीं जाती, रात में खाती कि नहीं खाती, बाजार को तो नहीं खाती, माता पिता की सेवा करोगी कि नहीं करोगी, खाना बना के जानती कि नहीं जानती। क्या भैया? प्रथम। अब क्या होता है? अब लंबाई नापी जाती, हाइट बराबर होना चाहिए, फेस कट मिलना चाहिए, गोरा एक सी जोड़ी होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई एक बराबर, वजन तोल के देखना पड़ता है कि वजन बराबर हो। इन चीजों में क्या रखा है? मूल होता है व्यक्ति के गुण। पूजा होती है कैसे? गुणों से। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में देखें तो कीमत काय की है? गुणों की। पूजिता काय की है? गुणों की। मेरी भावना पढ़ते हैं कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन का। तुम्हें जो मन में आए वो नाम रख दो, लेकिन गुण क्या होना चाहिए? जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जाने। गुण अपने यहां पूजा काय की है? गुणों की। तो हम गुण तो देखते नहीं हैं, हम तो क्या देखते हैं? बाहर से देखते हैं। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो हम क्या करते हैं? वस्तु के विशेषों में रीझ जाते हैं, मूल सामान्य वस्तु का अवलंबन नहीं करते।
तो उससे क्या होता है, फलतः मात्र पर्याय में जो शरीर आदि संयोग तथा राग आदि विकार थे उन्हीं में हमारा अपनापन, एकत्व, स्वामित्व और अहमपना आ जाता है। शरीर और राग आदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी के 14वें कलश में श्लोक में कहा अमृतचंद स्वामी ने कि यह संसार का बीज क्या है, तो उसमें बताया कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन, जो पहले पढ़ के आए अपन। जिस शरीर मिला है कर्म से और मोह राग देश हो रहे हैं कर्म के उदय से, तो कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन, शरीर में और राग आदि मेरा स्वभाव। भैया गुस्सा करबो तो हमारा स्वभाव है, गुस्सा करबो स्वभाव है कि शांत निराकुलता स्वभाव है। क्या स्वभाव है अम्मा जी? गुस्सा करो। लेकिन गुस्से में रहते रहते ऐसा लगने लगा कि गुस्सा हमारा क्या हो गया है, स्वभाव हो गया। रोग को ही हमने स्वास्थ्य मान लिया है। जैसे कोई व्यक्ति को पीलिया हो जाए, तो पीलिया हो जाए तो व्यक्ति पीला पड़ने लग जाता है। क्या पड़ने लग जाता है? पीला पड़ने लग जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाए, कैल्शियम आदि की कमी हो जाए तो व्यक्ति कैसा पड़ता है? पीला। और आदमी प्रसन्न हो रहा है कि पहले से हम बहुत गोरे हो गए। गोरे नहीं हो गए तुम पड़ गए हो पीरे, तुम्हारे अंदर खून की हो गई है कमी। जब खून का पानी बनने लग जाएगा तो सूजन आने लग जाएगी शरीर में, और सूजन आने लग जाएगी तो वो सोचेगा कि मैं तो मोटा हो गया हूं। तुम मोटे नहीं हो गए, तुम जावे बारिया हो, अब खून का पानी बनने लगा है। तो बीमारी अगर स्वास्थ्य रूप दिखने लगे तो बीमारी का इलाज नहीं करवाता व्यक्ति। ऐसे ही हमें जे भव रोग है, जे राग द्वेष का रोग है, क्रोधादि हमारे विभाव है, रोग है, और जब वही हमें अपने स्वभाव दिखने लगेंगे तो उनके दूर करने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे। हमारा अपनत्व, एकत्व, स्वामित्व और अहमपना आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म और कर्म फल में ही वृद्धि होती रही है। शरीर और राग आदि में अपनापन आया तो पूर्व कर्म का उदय आया, उसमें जुड़े तो उससे कर्म फल में ही वृद्धि होती रहे, अर्थात संसार बढ़ रहा है प्रतिपल। अब हमें यदि द्रव्य सामान्य का ज्ञान हो जाए तो पर्याय विशेषों में एकत्व, अपनापन, अहंकार मिटाकर द्रव्य पर्यायात्मक सामान्य विशेषात्मक जैसी वस्तु है, जैसा कि उसका सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी ही श्रद्धा प्रतीति हो जाए। वस्तु कैसी है? सामान्य और विशेषात्मक। अपन ने सोने और हार आदि के दृष्टांत से समझा था कि कड़ा, कुंडल, अंगूठी, करधन आदि जो अवस्थाएं हैं उन सब में क्या व्याप्त है? स्वर्ण सामान्य। पहले कंगन थे, फिर मुकुट हो गया, फिर हार हो गया। उन तीनों अवस्थाओं में एक कौन व्याप्त हो रहा है? सोना। तो हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य सामान्य और उसके विशेष, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। जीव है तो जीव की विशेषताएं, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, तो जीव का भी ज्ञान होना चाहिए और उसकी जो संसारी अवस्थाएं हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए कि उसकी अवस्थाएं क्या चल रही हैं। तब शरीर तो रहेगा परंतु हमें विनाशी और संयोगी प्रतिभासित होगा। शरीर तो रहेगा लेकिन अपना नहीं लगेगा। हमें यह भी ज्ञान होगा कि वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय में, मनुष्य शरीर में हैं, तो पशुओं जैसे कार्य नहीं करें, गंदी चीजें ना खाए, बाजार की फास्ट फूड जिसको कि जानवर भी नहीं खाते और मनुष्य खाया जाता है बड़े चाव से। चाइना में सबको खा लेते हैं, सांप होए, छछूंदर होए, चमगादड़ होए, कीड़ा होए, बिच्छू होए। चाइना में कॉफी चलती है, पांडा
एक जानवर होता है उसकी लेटरिंग से बनती है वो कॉफ़ी, आप सोचो, और वो भी खा लेते वो लोग। तो व्यक्ति को ये पता पड़े कि हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के अनुकूल जीवन जिएगा नैतिकता का, पशुओं जैसा जीवन नहीं जिएगा। तो पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम मनुष्य पर्याय में हैं, जैन कुल में है, उत्तम कुल में है, तो हमें योग्य आचरण करना चाहिए। और मूल स्वभाव का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम हैं कौन, जीव हैं, अर्थात हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस पर्याय में जो रहने वाला जीव है वो वास्तव में मैं हूं, और यह जीव वर्तमान में मनुष्य पर्याय में। तो क्या होगा, तब शरीर तो रहेगा परंतु हमें विनाशी और संयोगी प्रतिभासित होगा, जैसा कि यह वस्तुतः है। राग आदि भी होंगे परंतु आत्मा के अपने स्वभाव रूप दिखाई ना देकर विकार रूप तथा नाशवान दिखाई देंगे, जैसे कि ये वस्तु में है। रोग हो शरीर में तो यह भी ज्ञान होगा कि शरीर में रोग है, लेकिन रोग मेरा स्वभाव नहीं। देखो, अगर हमें ये नहीं पता हो कि रोग है तो रोग को दूर कैसे करेंगे, और रोग को ही स्वभाव मान लेंगे तो फिर दूर करने का सवाल ही नहीं होता। तो हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए, स्वभाव का भी और अवस्था का, कि स्वभाव तो हमारा सिद्धों जैसा है, लेकिन वर्तमान अवस्था में हम पामर दशा में, दुखी दशा में हैं, तो हम उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तब राग आदि तथा शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित होगा। अम्मा जी, अपन यहां से मर गए तो क्या होगा? हैं? मर गए तो क्या होगा? हैं? हैं? चलो, अम्मा जी को सुनाई नहीं दे रहा, आपको तो सुनाई दे रहा हो। मर गए तो क्या होगा? आगे कैसी कैसे तैयारी होगी आगे की? तो मरने में होगा क्या? देखो, दो चीजें एक साथ चल रही थी, दूध और पानी एक साथ मिले थे, हमने क्या किया, मावा बनाया, ओंटा उसको, तो पानी नष्ट हो गया, वो भी नष्ट नहीं हुआ, वो उड़ गया। जो भाप बन के उड़ रहा था वो पानी था, वो भाप बन के उड़ के वो नष्ट हो गया क्या? वो आसमान में गया, वो आसमान में बादल बन के फिर बरस जाएगा। देखो, गर्मी पड़ती ना, गर्मी में पानी बाष्प बन के उड़ जाता है, और उड़ के फिर क्या करता है, बादलों के माध्यम से बरस जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो शरीर और आत्मा का संयोग है, और शरीर मरने पे शरीर और आत्मा का वियोग हो जाएगा, तो शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर भी नष्ट नहीं होगा, शरीर मीन्स शरीर रूप स्ट्रक्चर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन शरीर जो पुद्गल का बना हुआ है वो पुद्गल परमाणु एक भी नष्ट नहीं होगा। आत्मा तो चले गया दूसरी गति में, दूसरी पर्याय में, यहां से माने देव बने तो हम देव हो गए। शरीर जला, शरीर जन के राख हो गया, राख उड़ के खेत में गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी फल फूल रूप से बन गई, तो परमाणु भी नष्ट कहाँ होगी। अब दुख किस बात का होता है कि हमने अपने को पर्याय रूप ही मान लिया। पर्याय का ज्ञान होना अनिवार्य है, लेकिन पर्याय रूप मानना पज्जय मूढ़ा ही पर समय, अर्थात अज्ञानीपना है। पर्याय का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि ये हम नहीं है। कौन नहीं है? हम, ये शरीर हम नहीं है, जो राग आदि हम नहीं। तब राग आदि तथा शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का भाव नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित होगा। राग द्वेष छूट जाएंगे तो आत्मा मर जाएगी, क्योंकि हमारा परिचय तो राग द्वेष से है। किससे परिचय है हमारा? राग द्वेष से। राग द्वेष छूट जाएंगे तो आत्मा नाश हो जाएगी क्या? यानी राग द्वेष तो आत्मा की बीमारी थी, बीमारी जाने पे परम स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
परम शास्त्र होगा। जब स्वयं को पर्याय रूप अथवा शरीर आदि राग आदि रूप अनुभव करता था तो राग बढ़ता था। देखो, जिस चीज को आप पसंद करते हो वो चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। बंद कर दो करे। अब कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं आपकी? कई बार तो बंद ही करवो नहीं आत बड़े लोगों को, सुबह करवो भी चाहें तो नहीं कर पात बंद। उनकी भी मोबाइल दे दे, मोबाइल रख लो भैया रख लो, कहूँ काम पड़े। अब उन्हें जो नहीं पता कि बंद कैसे करो जा, सुबह घबरात रहत लेकिन बंद नहीं हो पाता। क्या करें, मजबूरी है। तो जिस चीज को पसंद करते हैं वो आकर्षित होती है, और जिस चीज को नापसंद करते हैं वो आपसे दूर हट जाती है। जैसे कोई मेहमान आया और आपने बहुत आव भगत करी, आइए आइए खाइए पिए, खूब स्वागत सत्कार किया, तो क्या होगा? मेहमान दोबारा आएगा। और वो आया और आपने उसको पानी खिलाने नहीं पूछो तो क्या कहेगा? भैया उनके तो जाओ सुबह क्या करत पानी खिलाने भी नहीं पूछो उनने हमें, अब हम उनके पास दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसे कर्म भी उन्हें आकर्षित होते हैं जो कर्मों का स्वागत करता है। शरीर भी उन्हें मिलता है बार बार जो शरीर में अपनापन करके उसकी सेवा में लगा रहता है। और तुम शरीर की सेवा करना बंद कर दो तो शरीर भी मिलना बंद हो जाएंगे। राग आदि उनके होते हैं जो राग आदि को भला चाहता है, जानता है। जो राग आदि को भला मानना बंद कर देता है उसके धीरे धीरे राग आदि नष्ट हो जाते हैं। एक दादाजी को खांसी हो गई, खांसी हो गई तो बहुत खांसी उठे तो लोगों ने कहा कि इलाज करवा लो। का ऐसी ठंडन को मौसम हो तो क्या कही अम्मा जी, क्या कही तुम दूर तो बैठ गई हो, अब तुम्हें सुनाई भी कम देते थे, आगे बैठ जाती तो नक्शो सही रहते। मुझे भी समझ में यही से तो कह रहा है कि आगे बैठे ना, समझ में आ जाएगा। चटाई जा रखी, हाँ बैठ जाओ आगे अच्छे से। तो क्या हुआ कि उन्हें खांसी थी, खांसी तो लोगों ने कही कि तुम खांसी मिटवा लो। सुने कि देखो भैया घर में बहुएं वगैरह हैं 4-6, अब क्या है कितना खांसत खकारत रहो, सुबह क्या रहती सचेत बनी रहती। तो अब जब भी जाते हैं तो खांसी उठत रहत है, सुबह का है घूंघट मूंघट डाल लेती। अब कैसी बैठी हैं बच्ची वगैरह तो का है कैसो है, तो खांसी उठत है वैसे ही हमें सम जब भी पहुंचा तो खांसत जात हैं, सुबह कैसी हो जाती तनक सावधान हो जाती। तो एक जन ने कही कि भैया नकली खांस ले करे, असली खांसी में तो तुम्हें टीबी हो जाएगी। अरे कहने लगे भैया जब असली है तो नकली का आंखों खांसे का, असली है तो फिर नकली की क्या जरूरत? भैया नकली खास लो, कोई नुकसान नहीं है, असली बनी रही तो क्या हुई है टीबी हो जाए फिर, हाँ नुकसान। अब आई सुनाई ऐसे तो कहते हैं पास में बैठू करे। ऐसे ही राग आदि हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन राग आदि को भला मानना ये योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे सुनो कर ले गेट लगा जी, ठीक है। अब वे भी कोई जरूरी हुई है उतना काम करबो तो वो उतना जरूरी कर ले रहे, उन्हें पता है वैसे तो वास्तव में जो रोग को भला मानता है उसका रोग बढ़ता है, और जो रोग को बुरा मानता है उसका रोग घट जाता है। जो राग को भला मानता है उसका राग बढ़ता है, जो संसार को भला मानता है उसका संसार बढ़ता है, जो शरीर को भला मानता है वो शरीर को बार बार प्राप्त होता है,
जो शरीर और राग आदि को भला नहीं मानता, अपना नहीं मानता, उसका धीरे धीरे शरीर प्राप्त नहीं होते और राग आदि का अभाव हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, तब राग आदि तथा शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का भाव नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित होता है। जब स्वयं को पर्याय रूप अथवा शरीर आदि राग आदि रूप अनुभव करता था तो राग बढ़ता था। अब यदि स्वयं को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करने लगता है तो राग आदि में कमी होने लगती है और आत्मा क्रमशः राग आदि से रहित होके शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ शरीर आदि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर आदि और राग आदि का अभाव हो जाता है। कब होता है? जब उनको अपने से भिन्न और दुखदायक मानता है। आत्मोन्नति के इस मार्ग की शुरुआत भी तभी संभव है जबकि द्रव्य पर्यायात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप की अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो। पर्याय विशेषों को गौण करके द्रव्य स्वभाव वस्तु सामान्य को मुख करे और अपने को उस रूप अनुभव करे, तभी आत्म अनुभव फलित हो सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आत्मोन्नति के इस मार्ग की शुरुआत भी तब संभव है जबकि द्रव्य पर्यायात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप की अविकल, विकल माने होता है अधूरी, सकल और निकल, विकल, विकल माने अधूरा, सकल माने संपूर्ण। तो हमें द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो प्रवचन सार जी में 3 प्रकार के चक्षुओं की चर्चा आई। एक द्रव्यार्थिक चक्षु, एक पर्यायार्थिक चक्षु और एक उभय चक्षु। काय की? द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। द्रव्यार्थिक चक्षु से सबको देखते हैं तो सब जीव दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? जीव, मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव और नारकी जीव। क्या दिखाई देते हैं? उनसे कहा 10 मिनट रुक सका तो रुक जा भैया यार, 10 मिनट लगभग लगेंगे क्या? क्या कहा? मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव और नारकी जीव। तो इन सब में जब हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, द्रव्यार्थिक चक्षु माने द्रव्य दृष्टि के नेत्र को खोल के देखते हैं तो सब जीव दिखाई देंगे। मनुष्य शरीर में भी क्या है? जीव। त्रियंच शरीर में भी क्या है? जीव। देव शरीर में भी क्या है? जीव। और नारकी शरीर में भी क्या है? जीव। सब में एक जीव दिखाई देता है। शुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं तो सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, और अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने व्यवहार। निगोद में भी वही जीव है अनंत गुण वाला, वैसे ही मेरा जीव भी अनंत गुण वाला है और वैसे ही सिद्ध भगवान भी अनंत गुण वाले हैं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। द्रव्यार्थिक चक्षु से सब जीव दिखाई देते हैं। यहाँ पे अपन सब कौन है? मनुष्य। जब मनुष्यत्व की दृष्टि से देखते हैं तो सब मनुष्य दिखाई देते हैं। अपन किस गति के जीव हैं? मनुष्य। और जब हम द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करते हैं और पर्यायार्थिक चक्षु से देखते हैं, पर्याय की आंख से देखते हैं। अभी द्रव्य स्वभाव की आंख से देख रहे थे, अब पर्याय स्वभाव की आंख से देख रहे हैं। तो पर्याय स्वभाव की आंख से जब देखते हैं तो अवस्थाएं दिखाई देती हैं। मनुष्य, त्रियंच, देव और नार की अवस्थाएं दिखाई देती हैं।
अपन कौन सी गति के हैं? मनुष्य। नीचे कौन गति के रहते? नारकी। ऊपर कौन रहते? देव। और जो यहाँ पे घूम रहे हैं वो त्रियंच। तो वो पर्याय से देख रहे हैं, तो पर्यायार्थिक चक्षु से देख रहे हैं तो अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहे हैं तो वो मूल वस्तु दिखाई दे रही है। और उभय चक्षु अर्थात दोनों आंखों को खोल के देख रहे हैं। द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक दोनों आंखों को खोल के देख रहे हैं तो मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, नारकी जीव और देव जीव दिखाई देता, अर्थात उसकी अवस्था भी दिखाई दे रही है और मूल द्रव्य भी दिखाई दे। सब हैं तो जीव, लेकिन उनकी अवस्था में कोई मनुष्य है, कोई त्रियंच है, कोई देव है और कोई नारकी। तो ऐसी अनेकांतिक श्रद्धा होना चाहिए कि वस्तु के मूल स्वभाव का भी हमें ज्ञान होना चाहिए और उसकी अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर उसमें किसको मुख्य करना है और किसको गौण करना है वो प्रयोजन साधने की अपेक्षा है। जैसे किसी को तीरंदाजी करना है ना, तो वो एक आंख को बंद करेगा, एक आंख को बंद करके वो निशाना साधेगा। अब हमसे पूछे कि वो तीरंदाज है तो एक आंख को फोड़ क्यों नहीं लेता? रोज रोज बार बार निशाना साधना है तो एक को फोड़ लो। फोड़ना नहीं है, गौण करना है, बंद करना है। अगर हम दूसरे पक्ष का निषेध ही करने लग जाएंगे तो हमने उस चीज को, वस्तु का अभाव मान लिया। अपने यहाँ अभाव नहीं है, उसको क्या कहते? मुख्य और गौण करते। सोना कैसा होता? पीला होता, भारी नहीं होता, चिकना नहीं होता। तो वो जिस समय हम पीला बोल रहे हैं तो पीलापन मुख्य गुण है, बाकी गुण क्या है? उसमें गौण है, अभाव रूप से नहीं है। अर्थात हमें दोनों ज्ञान होना चाहिए कि अभी हम इस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, दूसरी अपेक्षा अभी गौण है, अभाव नहीं है। अनुज की आप कौन है? मम्मी है, तो आप पत्नी नहीं है, आप बहू नहीं है, आप जेठानी नहीं है, आप बहन नहीं है, सब हैं। लेकिन अभी पुत्र की अपेक्षा से कह रहे हैं तो मां है। तो उसकी अपेक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए, पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए और उस मूल वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। इस श्रद्धा को कहते हैं अनेकांतिक श्रद्धा। तो क्या कह रहे हैं? अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो, पर्याय विशेषों को गौण करके द्रव्य स्वभाव वस्तु सामान्य को मुख्य करे और अपने को उस रूप अनुभव करे, तभी आत्म अनुभव फलित होता है। देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर, देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर्यायों में तू इतराया। मूल वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए, अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए और यह ज्ञान होना चाहिए कि मूल वस्तु नित्य रहती है और अवस्था क्षणिक रहती है। तो कह रहे हैं देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर और तू क्षण भंगुर पे इतराया है। तुम्हारी शादी हुई, पत्नी बहुत खूबसूरत थी, बाद में उसकी शक्ल धीरे धीरे खराब हो गई, रोग ऐसा हो गया, खराब हो गया, तो पत्नी पत्नी रही कि नहीं रही? अगर तुमने चेहरे से प्रेम किया होगा तो तुम्हें उसके प्रति क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी। और जब उसको समग्र स्वीकार किया होगा तो तुम्हें घृणा नहीं होगी, उसके सहयोग का भाव आएगा। ऐसा समझो कि जिस समय स्टेज पे गए तब ब्यूटी पार्लर में बहुत सारा लीपा पोती करके आए, कुछ लोग तो पहचान में ही नहीं आते कि ये बेई है। कैसे इतना सारा लीपा पोती कर लेते हैं कि समझ में नहीं आता, बड़े बड़े गड्ढा हो चेहरे पे तो बिल्कुल चिकने हो जाते। अब लीपा पोते करे समय तुमने शक्ल देखी तो तुमने शक्ल शादी किससे करी? चेहरे से कर ली। अब वो लीपा पोती मिट गई तो फिर क्या पत्नी पत्नी नहीं रहेगी?
तो हम उस व्यक्ति की शकल सूरत से शादी नहीं हुई, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से शादी हुई आपकी। और जब आप उस रूप देखोगे तो आपका संबंध बना रहेगा। और अगर चेहरे से या रंग रूप से शादी की होगी, देख के शादी की होगी, तो आपका राग उससे छूट जाएगा। वस्तु की अविकल श्रद्धा होना चाहिए, अर्थात पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए, मूल वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए, और पर्यायों को गौण करके मूल वस्तु रूप उसको देखना चाहिए। आपके यहाँ सोना कितना है? कितना है? हम इनकम टैक्स वालों को नहीं बताएंगे, बता दो आप। हैं? कितने तोला है? अच्छा कम बता दो कछु। हैं? कितनों है जब पूछ रहे? अरे अंदाजन पर्याप्त में रहते हैं। वजन बताओ हमें। तो आधा किलो लगभग। हाँ आधा किलो है। हम ये कह रहे सोना है कि जेवर है? जेवर है। जेवर है कि सोना है? अब देखना, हार रूप में होगा, कंगन रूप में होगा, बेंदी रूप में होगा, करधोनी रूप में होगा, लेकिन उसमें देखना क्या है? हमने कहा सोना, तो हमने कहा इतना सोना है, तो हम तो कहेंगे कि जो तो हार है जो सोना कितने है, जो तो कंगन है जो सोना कितने है, जो तो बेंदी है जो सोना कितने है, जो तो करधोनी जो सोना कितने है। अरे पंडित जी आप जानते नहीं है, इन सब में क्या व्याप्त है? सोना। ऐसे इन सब में क्या व्याप्त है? एक चैतन्य। तो पर्यायों को करना है गौण और चेतना को करना है मुख्य, और चेतन सामान्य का अनुभव करके आनंदित हो जाना। और जब वो अपनी चेतन सामान्य का अनुभव करता है तो पर्याय में भी चेतना कर्म राग आदि से भिन्न होकर सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अनेकांतिक श्रद्धा हो, पर्याय विशेष को गौण करके द्रव्य स्वभाव वस्तु सामान्य को मुख्य करे और अपने को उस रूप अनुभव करे, तभी आत्म अनुभव फलित होता है। अतः वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को जानना न केवल महत्वपूर्ण है अपितु नितांत आवश्यक है सुखी होने के लिए। 10 मिनट हो गए, अब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अपना वचन अवरुद्ध होगा, इसलिए अभी यहीं पे विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य। दादा संगीन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। पंचनिष्ठा।